वेलकम। जेड लैब आपके सहयोग और क्वालिटी एजुकेशन से दुनिया को बेहतर बनाने का एक विनम्र प्रयास है। प्लीज़ आप इसे यूज, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आपका फीडबैक इसे अधिक उपयोगी बनाने में मदद करेगा। आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। डायरेक्शन हम सभी लोग जानते हैं। हिंदी में इसे दिशा बोलते हैं और ये 4 तरह के होते हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जब आप उत्तर की तरफ मुंह करके, नॉर्थ की तरफ मुंह करके और खड़ा होते हैं तो आपके पीछे का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ होता है। राइट हैंड, दाएं हाथ की तरफ जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ जो डायरेक्शन होता है वो वेस्ट होता है। उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है। ये देखिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इसका अपोजिट साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कोई भी जो डायरेक्शन होते हैं दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनके कोई भी दो डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि कोई भी दो के बीच 90 डिग्री डायरेक्शन होता है। और जब ये दोनों के बीच, कोई भी दो के बीच सीधे हमेशा आदमी 90 उत्तर या दक्षिण या पूर्व या पश्चिम ही नहीं जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि कहीं दूसरे डायरेक्शन, बीच के डायरेक्शन में जाता है। अब न तो ये नॉर्थ है न ईस्ट है, तो इसके बीच के इस तरह के डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। परंपरा है कि पहला जो अक्षर लिखेंगे, लेटर, वो नॉर्थ या साउथ होगा। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट है। अगर मान लीजिए ये इधर रहता तो हम लोग नॉर्थ और वेस्ट लिखते हैं, नॉर्थ पहले, वेस्ट बाद में। उसी तरह यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर इधर रहेगा तो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो इस तरह से ये डायरेक्शन हो जाते हैं। और अब अगर मान लीजिए कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच है तो ये नॉर्थ ईस्ट इसको बोलते हैं। तो ये पूरा 90 डिग्री था तो यह एंगल 45 डिग्री होता है। अब यहाँ पे उसी तरह से लेंगे, ये हो गया साउथ ईस्ट, अगेन यह डिग्री 45 डिग्री हो गया। और अगर यह 45 है तो यह भी जो इससे सीधा डायरेक्शन से है ये भी एंगल ऑटोमेटिक 45 होता है और ये एंगल भी 45 डिग्री होता है। तो इस तरह से अब अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच एंगल निकालेंगे तो हमेशा 90 डिग्री होगा। उसी तरह अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का एंगल निकालेंगे तो भी 90 डिग्री होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इसके बीच एंगल हमने दिखाया है, ये अगेन 90 डिग्री होगा। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट इस तरह का तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है और याद भी रहता है, लेकिन इसमें कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें देखना है कि ये जो दोनों डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इसमें से अगर कोई एक कॉमन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। उसी तरह जैसे नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ साउथ वेस्ट है, तो दोनों के बीच कॉमन वेस्ट हुआ, एक कॉमन हो गया तो अगेन ये 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये हम लोग समझ सकते हैं कि पेपर में डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये एंगल्स इनके बीच किस तरह से बनता है। अब एक बात आती है कि कोई आदमी, जो आपको प्रॉब्लम आते हैं वो आता है कि भाई कोई आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है
और यहाँ पे पहुँचा, उसके बाद वो राइट में मुड़ गया, तो राइट में मुड़ गया तो इधर हो जाएगा। अगर ये पहले ऐसे जा रहा था तो अब इस पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और ये आदमी इधर मुड़ जाएगा। अब और हमेशा जो एंगल देखना है बाहर से देखना है। ये एंगल इधर से भी इस केस में 90 डिग्री हो रहा है, लेकिन मान लीजिए ये आदमी ऐसे जा रहा था, यहाँ पे पहुँचने के बाद वो 45 डिग्री से मुड़ गया, तो अभी 45 डिग्री इधर से लेंगे बाहर से, क्योंकि वो जो डायरेक्शन में जा रहा था उससे मुड़ा। अगर इधर से लेंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि आपका 45 डिग्री इधर हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो अंदर का नहीं लेना है, हमेशा बाहर की लाइन से, जो डायरेक्शन में वो जा रहा है उससे लेना है, जितना वो टर्न कर रहा है। पहला चीज़। दूसरी बात है कि जब लेफ़्ट और राइट कहीं पे कोई आदमी है, अगर वो लेफ़्ट में मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। और राइट में मुड़ेगा तो ये इस तरफ के डायरेक्शन में मुड़ेगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा। और जब एक टर्न आदमी लेता है, कहता है कि ही टर्न राइट, तो मतलब जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री इधर जा रहा था, नॉर्थ में जा रहा था, और ये मुड़ गया, इधर से ऐसे आ रहा था, ऐसे। अब ये यहाँ मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे पहुँचा तो उसके बाद वो एक टर्न मुड़ गया राइट, तो मतलब क्या होगा 90 डिग्री, वन टर्न मतलब राइट 90 डिग्री। और ये इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये 90 डिग्री है तो क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ था। तो जब टर्न की बात करेंगे तो हमेशा 90 डिग्री की बात करेंगे। एक टर्न मतलब 90 डिग्री, और नॉर्थ जा रहा है तो ईस्ट हो जाएगा अगर राइट क्लॉकवाइज है या राइट है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो लेफ़्ट हो जाएगा। उसी तरह से ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसी चीज़ को यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है कि जो एंगल मान लीजिए कोई भी दिया कि 45 डिग्री से टर्न हो गया या 180 डिग्री से टर्न हुआ, तो आपको एंगल जो लेना है वो आउटसाइड से लेना है, अंदर से यहाँ से नहीं लेना है, आपको बाहर से लेना है, या तो इसका करेक्ट डायरेक्शन होगा। दूसरा है कि अभी हमने जैसे बात कर लिया कि लेफ़्ट जो है उसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी जिस डायरेक्शन में सुइयाँ चलती हैं उसका अपोजिट, और राइट है तो क्लॉकवाइज है, ये देख लिया हमने। अब मान लीजिए कोई 180 डिग्री से टर्न कर गया, तो कोई आदमी मान लीजिए इधर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है ऐसे। अब जब यहाँ पे पहुँचा तो वो 180 डिग्री से टर्न कर गया, तो ये जानते हैं कि 90 डिग्री होता है और फिर यहाँ 90 डिग्री होता है। तो अगर 180 डिग्री से टर्न करेगा तो वो वापस उसी डायरेक्शन में हो, उसका उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे ये नॉर्थ है, नॉर्थ में जा रहा था तो अब वो इधर जाने लगेगा, साउथ में जाने लगेगा, पहले वो नॉर्थ में जा रहा था। तो 180 डिग्री मतलब दो टर्न हुआ, एक टर्न उसने ए लिया और एक टर्न ए लिया, तो इसको दो टर्न बोलते हैं, या बोलेंगे कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया। हालांकि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी मुड़ेगा तो इतना ही यहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि 180 डिग्री का मतलब होता है सीधा बैक हो गया, नॉर्थ में जा रहा था तो साउथ हो जाएगा, अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएगा। बैक का मतलब तो ये दोनों चेंज होगा, नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ का उल्टा साउथ हो गया, ईस्ट का उल्टा वेस्ट हो गया। और अगर यही 90 डिग्री होगा तो डिपेंडिंग अपॉन कि ईस्ट की तरफ जा रहा है या वेस्ट की तरफ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ कॉमन रहेगा, एक लेटर चेंज होगा।
अब तो ये चीज़ हमने समझ लिया। और 180 डिग्री बैक, ये बैक का मतलब हुआ 290 डिग्री। 360 डिग्री तो सेम डायरेक्शन 490 डिग्री। अगर कोई आदमी मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है और पहले नॉर्थ की तरफ देख रहा है, एक टर्न लिया तो 90 डिग्री हुआ, ईस्ट की तरफ आ गया। दूसरा टर्न लेगा तो साउथ की तरफ देखने लगेगा। तीसरा टर्न लेगा तो वेस्ट, और चौथा टर्न लेगा तो अगेन नॉर्थ डायरेक्शन में देखने लगेगा। तो इस तरह से ये जब पूरा एंगल ऐड करते हैं तो हो जाता है 4 × 90 360। तो 180 डिग्री होने से अपोजिट हो जाएगा, बैक हो जाएगा, और 360 डिग्री होने से टर्न लेने से सेम डायरेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग समझ लिए। अब देखिए जो प्रॉब्लम आते हैं, आपके डायरेक्शन के जो प्रॉब्लम आएंगे उसमें हमेशा बात करेगा कि किसी ने, कोई व्यक्ति कोई भी पॉइंट से दिया या घर देगा या कहीं से स्कूल से उसने मूव करना शुरू किया और 50 मीटर इस डायरेक्शन में किया, 100 मीटर इस डायरेक्शन में किया, इस तरह का आपको कुछ कुछ बताएगा ऑलवेज। लेकिन अब आंसर में आपको देखना है कि वो 3 तरह के प्रॉब्लम होते हैं। पहला, जो आंसर में केवल डायरेक्शन होगा, उसको पूछेगा कि आपका जो फाइनल डायरेक्शन है उसका क्या डायरेक्शन है किसी के रेफरेंस में। तो एक टाइप के क्वेश्चन ये होंगे। दूसरा डिस्टेंस पूछेगा, और तीसरा आपसे पूछा जाएगा, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों रहेंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अब देखिए जो ये दोनों प्रॉब्लम हैं, इसमें तो आपको पूरा डिस्टेंस और डायरेक्शन को लेके शुरू से चलना होगा अंतिम तक। लेकिन बहुत समय प्रॉब्लम ऐसे आते हैं जिसमें आंसर आपको केवल डायरेक्शन पूछता है। ये बहुत क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम होता है उसमें आपको डिस्टेंस की भी बात करेगा, तो सिंपली आपको डिस्टेंस को इग्नोर कर देना है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना दूर जाकर और कोई आदमी टर्न ले रहा है, जहाँ तक डायरेक्शन की बात है वो सेम रहेगा। तो इसलिए ऐसे केसेस में आपको डिस्टेंस को इग्नोर कर देना है। अब जब डिस्टेंस को इग्नोर करेंगे कैसे होगा? मान लीजिए कोई आदमी है यहाँ पे, वो इधर यहाँ से चला कोई भी डायरेक्शन में, और यहाँ चल के उसने एक बार टर्न ले लिया। ये टर्न क्या लिया? उसने राइट लिया, राइट। फिर आगे गया, अब यहाँ पे पहुँचा तो उसने टर्न लेफ़्ट ले लिया। तो लेफ़्ट ले लिया मतलब अगर ऐसे जा रहा था, यहाँ पे आप लाइन खींचिए, तो अब वो ऐसे ले लिया। पहले टर्न राइट लिया था, अब टर्न लेफ़्ट ले लिया, तो प्लस लेफ़्ट हो गया। अब सपोज यहाँ से उसने शुरू किया था और ये डायरेक्शन नॉर्थ है, नॉर्थ में जा रहा था, तो जब एक टर्न लिया तो ईस्ट में चला गया, और फिर से एक टर्न ले लिया ईस्ट से, तो फिर किस डायरेक्शन में आ गया? नॉर्थ में आ गया। इसका मतलब कि उसने 2 बार टर्न लिया, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, तो सेम डायरेक्शन हो गया। मतलब चेंजेज कितना हुआ उसके डायरेक्शन में? चेंजेज जो था वो 0 हुआ। तो मतलब ये है कि राइट और लेफ्ट डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आपको कुछ नहीं देखना है। आपको जब भी पूछे, कहा राइट, सपोज उसने कहा कि पहला बार चाहे वो कितना हो डिस्टेंस चलने के बाद राइट मुड़ा, फिर कह दिया फिर से राइट मुड़ गया, फिर लेफ़्ट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ़्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आएगा। तो आप काउंट करते जाएं, या लेफ़्ट और राइट को, एक लेफ़्ट एक राइट को कैंसिल कर देगा। जैसे ए लेफ़्ट है, ए राइट कैंसिल कर दिया, ए राइट है, ए लेफ़्ट को कैंसिल कर दिया। तो उसका जो टर्न हुआ वो आर और आर मतलब 2R हो गया। तो एक आर रहने से 90 होता है, तो 90 और 90 180 हो गया, मतलब 2 × 90। और कैसा? राइट टर्न हो रहा है मतलब क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और 180 डिग्री हम लोग जानते हैं कि सीधा बैक होता है।
तो मान लीजिए कोई आदमी नॉर्थ में जा रहा था और उसने इतने टर्न लिए, आपसे कहेगा, डिस्टेंस भी बताएगा कि 100 मीटर चला, यहाँ 200 मीटर चला, 300 मीटर चला, 500 मीटर चला, 2 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। उसके बाद कहेगा कि फाइनल उसका डायरेक्शन क्या है। तो पहले अगर नॉर्थ में चल रहा था तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि वो 180 डिग्री से राइट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया, तो नॉर्थ का 180 सीधा साउथ हो जाएगा, उल्टा। तो इस तरह से प्रॉब्लम बहुत आसानी से बनते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो डिस्टेंस आपको निकालने के लिए देगा वो नॉर्मली ऐसे लाइन में रहेंगे, तो आप निकाल लेंगे जोड़ घटाव करके कि अगर मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, तो ये जो हुआ दोनों लाइन के बीच में वो 40 मीटर हुआ। ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे। कभी कभी जो आपका फिगर बनेगा वो एक लाइन में नहीं होके ऐसे बनेंगे, राइट एंगल में समकोण बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इसमें जानते हैं आप कि इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको H कहते हैं। जो राइट एंगल का साइड होता है इसको कहते हैं हिपोटेनस, मतलब कर्ण, और ये दोनों साइड हैं, परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं। तो ऐसे में देखिए ये याद रखना होता है, अगर P3 है, B4 है तो H ऑटोमेटिक 5 होगा, P5 है, B12 है तो H ऑटोमेटिक 13 होगा। लेकिन मान लीजिए कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो गया, 6, ऑटोमेटिक ये 8 हुआ तो ये ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इसमें कितना हो से मल्टीप्लाई करिए तो इसमें भी उतना ही से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 है, 12 है, 13 है, अगर ये 10 हुआ, 24 हुआ तो ये ऑटोमेटिक 26 हो जाएगा। ये 1 मीटर है, 1 है तो ये √2 होगा, जैसे यहाँ हमने बनाया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने से प्रॉब्लम इसमें काफ़ी आसानी से एक्यूरेसी के साथ बनाए जा सकते हैं। अब आइए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब कहता है अब देखिए यहाँ एक फर्स्ट प्रॉब्लम है। एक फर्स्ट प्रॉब्लम में है कि P कोई पॉइंट है, यहाँ से P कोई पॉइंट है और इस पर डायरेक्शन हम लोग जानते हैं, इस तरह से डायरेक्शन हम लोग मार्क करते हैं। अब कहता है टुवार्ड्स साउथ कोई आदमी 30 मीटर चला, फिर टर्न्स राइट गोज 20 मीटर, टर्न्स अगेन राइट एंड गोज 30 मीटर, टर्न्स अगेन लेफ्ट एंड गोज 40 मीटर। अब आपका जो आंसर है, क्वेश्चन है, वो कहता है इन व्हिच डायरेक्शन ही इज मूविंग। इतने टर्न्स लेने के बाद इन व्हिच डायरेक्शन ही इज मूविंग। अब इसमें प्रॉब्लम में सब जगह पे डिस्टेंस है, इसमें भी डिस्टेंस, इसमें भी डिस्टेंस, यहाँ भी, लेकिन आंसर जो आपका होगा वो केवल डायरेक्शन होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग, जैसे हमने डिस्कस किया, ये सब डिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे, उसकी बात ही नहीं सोचेंगे, तो केवल बात शुरू करेंगे उसने क्या किया। पहले साउथ में जा रहा था, अब उसके बाद वो टर्न लेना शुरू हुआ, तो राइट एक टर्न, तो हमने लिख दिया राइट, राइट अगेन राइट, लेफ्ट। अब इसमें हम लोगों ने देखा है कि राइट और लेफ्ट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ए राइट और ए लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गए, तो नेट क्या बचा, बैलेंस क्या बचा, 1 आर। तो 1 आर आप जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। तो पहले वो साउथ में जा रहा था, तो साउथ के बाद में चलने वाला आदमी अगर एक टर्न लेगा राइट में तो पहुंच जाएगा वेस्ट में। तो आपका आंसर हो गया ही इज मूविंग इन वेस्ट डायरेक्शन। बहुत आसानी से अगर आप डिस्टेंस को यहाँ कंसिडर करने लग जाएंगे तो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा
समय वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए सेकंड, सिमिलरली कहता है कि कोई आदमी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे साउथ है और ये यहाँ पे आदमी है, कोई भी है, मान लीजिए पी पॉइंट है या वो पॉइंट है, यहाँ से साउथ ईस्ट में जा रहा है। तो ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, इधर वो आदमी जा रहा है। अब कहता है कि उसने क्या किया, 100 मीटर चला, फिर 225 डिग्री का टर्न ले लिया, और उसके बाद 50 मीटर चलता रहा, फिर 135 डिग्री लेफ्ट हैंड में टर्न ले लिया 60 मीटर, फिर टर्न्स लेफ्ट, 2 टर्न्स लेफ्ट 30 मीटर गोज एट एंड इन व्हिच डायरेक्शन ही इज मूविंग। अब देखिए यहाँ पर कभी लेफ्ट राइट की बात किया है और कभी एंगल की बात किया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट इस तरह से लिख लेंगे। लेफ्ट जितना टर्न लिया, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आंसर हमसे केवल डायरेक्शन पूछ रहा है, तो ये सब डिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर देंगे। हम लोग देखेंगे ही नहीं कि वो कितना मीटर चला, केवल डायरेक्शन देखेंगे। तो देखिए पहला टर्न उसने लिया 225 डिग्री, ये दिखाया हुआ है कि क्लॉकवाइज, तो हमने राइट, क्लॉकवाइज मीन्स राइट या क्लॉकवाइज हमने लिख दिया और ये कर दिया 225। अब 135 डिग्री लेफ्ट, तो लेफ्ट में हमने 135 लिख दिया। अब फिर कह रहा है 2 टर्न्स लेफ्ट, तो हमने बात किया है कि 1 टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री, 2 टर्न है तो इसका मतलब हो गया 2 × 90 मतलब 180 डिग्री। और एक आता है लेफ्ट, तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 180 डिग्री। अब इतना ही टर्न उसने लिया है, अभी दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब हमने ऐड किया तो लेफ्ट साइड में देखिए आ गया ऐड करने पे 315 और राइट साइड में 225, जो यहाँ पे था वही रहा क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो अधिक है उसमें छोटे वाले को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ 315 है तो 225 को, ये है आपका 225 डिग्री, तो 225 डिग्री को इसमें माइनस कर दिए, इसको यहाँ ले लाए, और जब ये माइनस किए तो 90 डिग्री आ गया। और 90 डिग्री कैसा आया, 90 डिग्री आया, और यहाँ 90 डिग्री कौन सा है अधिक आया, 315 क्या था अधिक वाला, क्या है लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा आया 90 डिग्री किधर लेफ्ट या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर वो आदमी किस डायरेक्शन में शुरुआत किया था, जा रहा था साउथ ईस्ट में, तो देखिए ऐसे है, और ये आदमी साउथ ईस्ट में जा रहा था, इधर जा रहा था, और अब 90 डिग्री लेफ्ट हो गया। तो लेफ्ट आप जानते हैं कि लेफ्ट मतलब इधर, तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो ये साउथ ईस्ट था, अब 90 डिग्री हुआ तो इसका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो अब इसमें देखिए जैसे हम लोगों ने बात किया था कि एक कॉमन रहेगा, 90 डिग्री होने से एक कॉमन होगा, या तो ईस्ट कॉमन होगा या नॉर्थ या साउथ कॉमन होगा। तो इधर भी देखिए ऐसे भी हो सकता था, इस पे 90 डिग्री एक इधर भी होगा, इधर होगा, तो ये इसको क्या कहेंगे साउथ वेस्ट। तो यहाँ साउथ कॉमन हो गया, अगेन ये 90 डिग्री है, लेकिन हमारा आंसर ए नहीं है। क्यों? क्योंकि ए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो 90 डिग्री जब यहाँ से जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट होगा, न कि साउथ वेस्ट होगा। तो इसका आंसर हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट।
अब आइए उसी तरह से थर्ड प्रॉब्लम है, हम लोग देखें। डिस्टेंस आपका जो सबसे पहले देखिए कि जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है। तो रिक्वायर्ड आंसर केवल डायरेक्शन है, तो अगेन डिस्टेंस को हम इग्नोर कर देंगे, डिस्टेंस को नहीं लेंगे। इस चीज़ को आपका सबसे पहले शुरुआत करके देखना है। और अब देखिए कि टर्न्स 3 टाइम्स लेफ्ट, तो 3 बार लेफ्ट लिख दीजिए। 4 टाइम्स राइट, 4 टाइम्स राइट लिख दीजिए। 1 टाइम लेफ्ट, लेफ्ट कर दीजिए। अब देखिए 3 लेफ्ट 3 राइट को कैंसिल कर दिया, ये जो 3 लेफ्ट है ये 3 राइट को कैंसिल कर दिया, और 1 लेफ्ट 1 राइट को कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से चेंज 0 आ गया, तो नो चेंज इन डायरेक्शन। फाइनली मूविंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो शुरुआत किया था, यहाँ दिया था ना, तो जिस डायरेक्शन में वो पहले जा रहा था, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, उसी डायरेक्शन में वो फाइनली जाता हुआ रहेगा। अब आ जाइए दूसरा प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम को देखते हैं। वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, 100 मीटर गया, उसके बाद ये सब चेंजेज हुए, लेकिन फाइनली फिर पहले देखिए इन व्हिच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, कौन सा डायरेक्शन को फेस कर रहा है। अब यहाँ पे अगेन डिस्टेंस को हम लोग इग्नोर करेंगे और देखेंगे कि कितने टर्न उसने लिए। तो देखिए अब राइट हैंड की बात है, लेफ्ट की बात है, राइट की बात है, तो लेफ्ट राइट को बना लीजिए और लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में लिख दीजिए। 135 डिग्री राइट, तो 135 डिग्री लिख दिए। उसके बाद कहता है टर्न्स 3 टाइम्स लेफ्ट, 3 टाइम्स लेफ्ट का मतलब हो गया 9 × 3 27 और 0, तो 270। उसके बाद टर्न्स 45 डिग्री राइट, तो राइट 45 डिग्री। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, ये दोनों को ऐड कर दीजिए और इसको भी ऐड करिए। इधर एक ही है तो उतना ही रह गया, इधर ऐड किए तो 180 हो गया। ये छोटा है तो इसको इसके नीचे ले लाइए और माइनस कर दीजिए, तो हो गया 90 डिग्री। और इस डायरेक्शन में जो इसका डायरेक्शन, जैसे हम लोग जोड़ घटाव करते हैं तो डायरेक्शन उसी का रखते हैं जो बड़ा है, साइन उसका रखते हैं जब घटाते हैं। तो यहाँ प्लस है, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट या क्लॉकवाइज, तो वो आदमी जा रहा था नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट में अगर वो एक टर्न ले लेगा लेफ्ट में तो वो हो जाएगा उसका साउथ वेस्ट। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं जहां आंसर में डिस्टेंस भी आ रहा है। जैसे देखिए ये जो प्रॉब्लम है हम लोगों का, ये फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, ये देखिए ये बात कर रहा है डिस्टेंस का, डायरेक्शन, डायरेक्शन, डिस्टेंस। तो इसमें अब आपको दोनों चीज़ लेने पड़ेंगे। तो देखिए अब शुरू करिए कि उसने घर से शुरुआत किया, अपने होम से, तो ये उसका होम है और जा रहा है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ऊपर में बना दिए 6 किलोमीटर 6। उसके बाद टर्न्स राइट, तो यहाँ से राइट टर्न करेगा तो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा 5 किलोमीटर। फिर वो कह रहा है कि टर्न्स लेफ्ट। अब देखिए ये इधर जा रहा था तो इधर से लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 6 किलोमीटर चला। उसके बाद टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ गया, ऐसे जा रहा था, लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा। एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। तो यहाँ से जब भी, अब ये लाइन इसके पैरेलल है सेम डायरेक्शन में, लेकिन सेम लाइन में
ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में अब जा रहा है। तो देखिए ये 5 था, तो यहाँ से जब ये आएगा तो ये 5 हो गया जो इसके सिद्ध में होगा, और उसके बाद ये 5 और रहेगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये 6 किलोमीटर चला, 5 6 5 5 ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल हो गया 27 किलोमीटर। 6 5 6 5 5, तो 27 किलोमीटर। और अभी वो है कहाँ, तो देखिए ये यहाँ है इस तरह से, और ये आपका डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ में जा रहा था, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ है, और यहाँ से तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो ये डायरेक्शन जो है, अब डायरेक्शन में एक और चीज़ ध्यान रखना है कि किसका डायरेक्शन किसके रेफरेंस में। तो डायरेक्शन ऑफ होम फ्रॉम कॉलेज, तो कॉलेज से देखिए ये कॉलेज है, और यहाँ पे खड़ा होके आप देख रहे हैं होम की तरफ। तो आप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप साउथ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं कि ये इधर साउथ है, और इधर अगर आप यहाँ बनाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये आपका ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है। तो यहाँ पे खड़ा होकर अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये आपका आंसर हुआ। लेकिन डायरेक्शन ऑफ कॉलेज फ्रॉम होम, यहाँ अगर आप खड़ा होके यहाँ इस डायरेक्शन में देखेंगे तो आप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसके उल्टे डायरेक्शन में देख रहे हैं। यहाँ पे अब जैसे बनाया हुआ है डायरेक्शन, तो ये देखिए नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। तो यहाँ से ये जो डायरेक्शन है वह है नॉर्थ वेस्ट। तो ये दोनों कोई भी दो लाइन हैं ऐसे, यहाँ से और यहाँ से, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे डायरेक्शन। यहाँ से देखिएगा तो इसका डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे खड़ा होके अगर इसकी तरफ देखेंगे तो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होगा। तो मान लीजिए ये P है और ये Q है, तो कोई पूछेगा कि Q P से किस डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। लेकिन P Q से किस डायरेक्शन में है, तो उल्टा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से एग्जाम में देखना है कि किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, कहाँ खड़ा होके आपको देखना है। अब आती है बात कि डिस्टेंस ऑफ कॉलेज फ्रॉम होम। अब होम यहाँ इसका है और यहाँ पे कॉलेज पहुँचा, उसने चला तो कितना 27 किलोमीटर, लेकिन पहुँचा कितना दूर, तो कोई जरूरी नहीं है कि जितना डिस्टेंस, जितना दूरी उसने तय किया उतना दूर पे वो खड़ा भी हो। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे है, तो अगेन यहाँ से यहाँ 6 है, और ये देखिए ये डिस्टेंस भी 6 है क्योंकि इसके बराबर है, और ये 5 है। तो अल्टीमेटली इसका जो बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ऐसे ऐसे। ये देखिए 5 है और ये 12 है, छोटा बन गया, उस प्रोपोर्शन में नहीं बना जिस प्रोपोर्शन में है, तो लेकिन ये 90 डिग्री है। तो यह इसका हाइपोटेनस हुआ, तो यह हो गया आपका 13। पहले हम लोगों ने देखा है कि 5 और 12 होने से हाइपोटेनस होता है 13। अगर ये P है, ये B है, तो यह H है। तो इसका आंसर हो गया 13 किलोमीटर। इसलिए इस चीज़ में गौर करना है कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और उसका डिस्टेंस कॉलेज फ्रॉम होम है, वो दोनों बराबर नहीं है। तो आंसर में जो पूछ रहा है उसको ठीक से देखकर बताना है। ये देखिए हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी इस तरह का होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा जितना दूर डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उतना दूर पे पहुंचा भी। वो दूरी हो सकता है बहुत तय किया, लेकिन उतना दूर तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि उसका डायरेक्शन शायद उसने उल्टा पुल्टा ले लिया। यहाँ से अगर ये आदमी सीधे यहाँ आ जाता तो बहुत आसानी से उतना ही डिस्टेंस तय कर पे पहुँच जाता जितना उसको घूमकर पहुँचना पड़ा। तो इस तरह से हम लोगों के जीवन में भी परीक्षा देते हैं
या अपना जीवन में जीते हैं, उसमें भी हम लोगों का जो एक्शन है कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं, उसको हमें देखना चाहिए, देखते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो कितना ही तेज़ी से चलेंगे, गलत जगह पहुंच जाएंगे। इसीलिए इसका रीजनिंग से नहीं मतलब है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक कहते हैं PDCA, कहते हैं प्लान करिए, परीक्षा का प्लान करिए। और प्लानिंग में क्या करना है, यही चीज़ देखना है कि हमारा रास्ता करेक्ट है कि नहीं, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, कंटेंट हमारा ठीक है कि नहीं, और कोई एग्ज़ाम का हमारा पर्पस को सर्व करता है कि नहीं। उसके बाद डू, मेहनत करिए, काम कर लीजिए, तो ये डू हो गया। उसके बाद जब काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको चेक भी करिए, चेक कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद चेक करने के बाद एडजस्ट करिए। अगर लग रहा है कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं या ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसको एडजस्ट करिए, ताकि अंत में ये ना लगे कि हम तो गलत जगह पहुंच गए। तो इस तरीके से PDCA, इसको हमें अपने लाइफ के प्रत्येक वाक में, चाहे वो व्यक्तिगत हो, जीवन हो, रिलेशनशिप हो, परीक्षा हो, सब में इसको यूज करना चाहिए। अब आइए, यहाँ प्रॉब्लम है। अब ये 2 प्रॉब्लम दिए हुए हैं, हमने यहाँ आंसर लिख दिया है। आप इसको बनाएं और देखें, बहुत आसानी से आपके प्रॉब्लम बन जाएंगे। और हमने जानबूझ के इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आइए हम लोग अब सॉल्यूशन भी करते हैं। कोई आदमी है, वो ईस्ट में 3 किलोमीटर चला। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं कि वो आदमी यहाँ पे है और ईस्ट में जा रहा है, तो ईस्ट इधर होता है, तो इस पे 3 किलोमीटर चला। टर्न साउथ, तो आप जानते हैं कि साउथ इधर होता है, इस डायरेक्शन में मुड़ गया और उसने 2 किलोमीटर चला। उसके बाद कहता है कि टर्न्स वेस्ट, तो वेस्ट, ये सीधा कर देते हैं, ये वेस्ट जो है और 1.5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है, तो आधा उसका बना दीजिए 1.5 किलोमीटर। टर्न्स नॉर्थ 3 किलोमीटर, अब कहता है कि यहाँ से वो 3 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया। तो ये 2 किलोमीटर है, तो इससे लाइन से ऊपर 1 किलोमीटर हो जाएगा, चला गया। अब फिर टर्न्स लेफ्ट, अब देखिए ये आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा था, यहाँ पे मुड़ना है तो लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट का मतलब होगा कि वो इधर मुड़ गया और 1.5 किलोमीटर चला, इधर 1.5 किलोमीटर चला। तो कह रहा है कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ, और यहाँ मार्केट पहुँच गया, ये इसका मार्केट है, उसके हट से, ये इसका आदमी का हट था, घर था, झोपड़ी था, और यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया। तो सॉरी, यहाँ पे उसका घर था, वहाँ से इसने शुरुआत किया था। तो अब कहता है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है। अब देखिए ये डिस्टेंस 1.5 है, तो ये 3 था, तो यहाँ पे ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये भी 1.5 हो गया, और सीधे जाके यहाँ से मुड़ के ये 1.5 चल दिया, तो मतलब ये जो पॉइंट हो गया इस पॉइंट के सिद्ध में हो गया। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सीधा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन, ये यहाँ से ये डायरेक्शन नॉर्थ हुआ, और डिस्टेंस ये यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो ये हो गया 1 किलोमीटर। तो इस तरह से बहुत आसानी से बना के
आंसर हो गया 1 किलोमीटर नॉर्थ। अब दूसरा है, ये कहता है कि कोई आदमी स्टार्ट किया और ईस्ट में जाने लगा। ये मान लीजिए इसका स्टार्ट पॉइंट है और ईस्ट में गया 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कहता है टर्न्स नॉर्थ, तो नॉर्थ जानते हैं इधर है, और गोज 10 किलोमीटर, तो ये इस तरह से इस पे चला गया 10 किलोमीटर। उसके बाद टर्न्स ईस्ट एंड 7 किलोमीटर, ये इधर हो गया, ये इधर 7 किलोमीटर चल दिया। टर्न्स राइट 10 किलोमीटर, तो यहाँ से अब राइट जब टर्न लेगा तो ये ऐसे आदमी जा रहा है तो राइट लेगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, और चलता है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर अगेन यहाँ पहुँच गया। पोजीशन ऑफ एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्ट, तो ये इसका एंड पॉइंट हो गया और ये इसका स्टार्ट पॉइंट था। तो अब देखिए ये 7 है, तो इसको ऐसे डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, तो ये 7 हो गया। तो डिस्टेंस स्टार्टिंग से एंड तक 9 किलोमीटर हो गया, 2 + 7 9 हो गया। और डायरेक्शन पोजीशन ऑफ एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्ट, तो जब यहाँ पे स्टार्ट पे आप खड़ा होके और इधर ईस्ट की तरफ देखेंगे तब यहाँ पे इसको इसका एंड पॉइंट दिखेगा, तो इसलिए डायरेक्शन हो गया ईस्ट। तो आपका आंसर हो गया 9 किलोमीटर ईस्ट। प्रॉब्लम अंत में इस कॉन्सेप्ट का जेड लैब को आसानी से अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझाव, फीडबैक आप और कमेंट्स हमारे चैनल को सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक, थैंक्स।